Hello students, welcome back to my channel, and today we'll be starting our next chapter, that is friction. And in this part 1 we will be dealing about introduction of friction, what is friction, direction of force of friction, and last causes of friction. In the next module we'll be learning about different reasons and in daily life where we are using friction as an advantage or as a disadvantage, and at last we'll be learning different types of friction. Okay, so let's start with this module with the introduction part. It becomes very easy for us in the colder region to do skating. जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, वहाँ पे स्केटिंग बहुत ज़्यादा किया जाता है और आइस जैसे स्मूथ सरफेस पे स्केटिंग करना बहुत इजी हो जाता है. Also, we have seen that pushing a heavy object as compared to a light object, it is difficult for us. एक भारी भरकम चीज़ों को धक्का मारने में हमको ज़्यादा difficulty feel होती है. Also, we must have observed that whenever we put our legs while we are walking in a banana peel, we slip. जब भी हम अपने पैर रोड में चलते हुए अचानक से केले के छिलके पे रखते हैं तो हम फिसल जाते हैं. Also, it is very often we have observed that when we rub our palm, we feel hot. अपने हाथ को थोड़े देर तक रगड़ने में, एक दूसरे पे रगड़ने में हमको गर्माहट फील होती है. These all are the effect of friction. So let us learn what is friction. जब कभी एक वुडन ब्लॉक पे हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, that is pushing force, उसको धक्का मारते हैं, तो या तो वो टेंड टू मूव करना चाहता है या तो फिर वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है. तो जिस डायरेक्शन में वो मोशन करना चाहता है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगता है. दैट मीन्स अ फोर्स इज जनरेटेड बाय टू सरफेस दैट कॉन्टैक्ट्स एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड एज फ्रिक्शन. For a friction, it is must that we have a surface of contact. That means ये एक contact force है. फ्रिक्शन ऑकर करने के लिए हमको सरफेस ऑफ कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है. फ्रिक्शन ऑकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट टेंड टू स्लाइड ओवर ईच अदर. जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड होने ही वाला है पर हुआ नहीं है, या फिर जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट स्लाइड करते रहते हैं तब भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है. Now let us learn what is direction of force of friction. For example, here a lady is walking in the right hand side. That means यहाँ पे एक औरत right hand side की ओर move कर रही है. That means उसका direction of motion right hand side में है. तो इसके just opposite direction में friction act करेगा. Like this. Direction of motion in right hand side. So friction in the surface of contact. That means उसके पैर जहाँ surface पे contact में है, that will be giving us opposite direction of friction. Let us learn by understanding it with the help of a block. अगर ये एक वुडन ब्लॉक है जो एक ग्राउंड सरफेस पे लाई करता है, अगर इस पे राइट हैंड साइड में फोर्स लगेगा और वो टेंड टू मूव करेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट सरफेस में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगा. या इसी को ऑपोजिट अगर देखें, अगर लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स अप्लाई हुआ तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जस्ट अगेंस्ट होता है. दैट मीन्स ये किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है. दिस इज ओनली नोन एज फ्रिक्शन. Now let us learn different causes of friction. First is roughness, that is roughness of surface. Second is blowing effect, and the last one is adhesion. एक एक करके इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. What is roughness? अगर इस सरफेस को हम स्टडी करते हैं, जिस सरफेस के ऊपर ये वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, उसको अगर हम लोग जूम करते हैं, जूम इन करते हैं, तो वो कुछ ऐसा अपीयर होता है. हमको जो सरफेस प्लेन या स्मूथ दिख रहा है वो एक्चुअली स्मूथ नहीं होता, वो एक zigzag पैटर्न में एक दूसरे को इंटरलॉक करके रखता है. That means at microscopic level, even to smooth surface looks bumpy. This is what produces friction. Irregularities on the surface lock into each other. जो ये surface का irregularity था, ये उन दोनों को लॉक करके रखता है और यही उसको आगे मूव करने से रोकता है. So this is the cause of friction. Next is flowing effect. जब कभी हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो थोड़ा सॉफ्ट है, तो अगर कोई हार्ड मटेरियल उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो सॉफ्टर मटेरियल अपने आप को डिफॉर्म कर लेता है पर उसको मूव करने से रोकता है. This is only known as flowing effect. When one material is more soft than the other material, much of the resistance is caused by deformation.
in the soft material. This is known as plowing effect. Last one is adhesion. एडहेशन को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एडहेशन का मतलब क्या होता है. तो एडहेशन से पहले हम जानते हैं व्हाट इज एडहेशन एंड व्हाट इज कोहेशन. यहाँ पे हमारे पास वाटर की ड्रॉपलेट्स का एग्जाम्पल है. दो वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, तभी तो वो पूरा एक मास बनता है वाटर का. तो जो वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मींस सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस एक दूसरे को जब पकड़ के रखता है उसको कोहेजन बोलते हैं. और यहीं पे अगर उस वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर को अगर हम लोग एक मेटल सरफेस पे पोर कर देते हैं तो वो फैल जाता है और वो उस मेटल से चिपक जाता है. दैट मीन्स मेटल का मॉलिक्यूल अलग सब्सटेंस है और वाटर का मॉलिक्यूल अलग है. तो जब तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के बीच में जो जुड़ाव होता है, जो अट्रैक्शन होता है, दैट इज एडहेशन. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एडहेशन. कैसे? यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो वाटर का मॉलिक्यूल्स है. पहले तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं और वो सरफेस से भी अटैच्ड हैं जिस सरफेस पे वो पोर हुआ है. तो हियर वी कैन सी वो कितने अच्छे से एक दूसरे को लॉक करके रखते हैं, खुद के मॉलिक्यूल्स में भी और सरफेस के कांटेक्ट में भी. तो जितना ज्यादा वो अच्छे स्ट्रांगली उसको पकड़ेगा सरफेस को, उतना ज्यादा एडहेशन होगा. तो फ्रिक्शन के लिए हमको रुकावट हमको ज्यादा फील होगी. सो दिस इज एडहेशन. That means for smooth surface, that means surface like metal surface which is highly smooth, adhesion is the only cause of friction. When two surfaces are in contact, a bond holds them. That is a bond between the metal surface, for example, and the oil or water surface. When we try to move one of them, we are actually trying to break the bond. In doing so, we feel opposing force, and this opposing force is only known as friction. Let's recap what we have learned so far. We have discussed about friction. Friction कहाँ होता है. We have learnt about what is friction. Friction का मतलब क्या है. We have learnt about direction of friction. किस direction में friction act करता है. I hope you remember now. Direction is always opposite to the motion. And last we have discussed about causes of friction. इस मॉड्यूल में हम ये चारों टॉपिक को कवर किए हैं. अगले मॉड्यूल में we'll be discussing about in daily life where we are using friction, and friction को कभी कभी हम हमारे लिए वो एडवांटेजेस भी है तो वो कहाँ है, और कभी कभी वो डिसएडवांटेज हो जाए तो वो कहाँ पे है, and also different types of friction. So hope you would have understood this topic. Thanks for watching. Please do like, subscribe and share this channel so that more and more people can learn about it. Thank you so much.